Hello everyone. Today we will start machine learning algorithm. That name is scikit-learn and in this topic we will discuss about house pricing. Means आपने देखा होगा हर एक स्टेट में अलग अलग टाइप के हाउस होते हैं, उनको जो मेजरमेंट किया जाता है स्क्वायर फीट में मेजरमेंट किया जाता है। तो सभी स्क्वायर फीट को हम अगर देखा जाए तो उनके अकॉर्डिंग ही उनका प्राइस भी रखा जाता है। तो जो हमारा ये नया प्रोग्राम बनने जा रहा है, ठीक है, जो हम अपने नए प्रोग्राम को बनाएंगे, इसमें क्या होगा कि हम अपना हाउस का स्क्वायर फीट रखेंगे और फिर जो हमारी मशीन लर्निंग एल्गोरिथम है जो कि ये scikit-learn है, वो उसको प्रिडिक्ट करके दिखाएगी कि आपका जो भी स्क्वायर फीट आपका एरिया है उससे आपका क्या आंसर निकलने वाला है, क्या आउटपुट निकलने वाला है और ये किस तरीके से प्रिडिक्ट करके देगा। सो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने डेस्कटॉप से। आइडियली जो पाइथन का एक एप्लीकेशन है, आइडियली ओपन करोगे जहाँ पे हम कोड लिखेंगे। आप यहाँ से क्या करोगे, एक फ़ाइल न्यू ले लोगे और इस फाइल को सेव करके मैं डेस्कटॉप पे सेव कर लेता हूँ और इसका नेम रख लेते हैं हम हाउस या होम, ठीक है। सो हमने इस फाइल को होम नाम से सेव कर दिया अपने डेस्कटॉप पे .py नाम। अब हम इसके अंदर क्या करेंगे, जो इसके अंदर लाइब्रेरी की नीड है उनको हम इसमें यूज़ कर लेते हैं। जैसे कि हम इसमें यूज़ करेंगे numpy, इंपोर्ट कर लेते हैं इसको, इंपोर्ट numpy एज। अब हम इसमें इंपोर्ट कर लेते हैं मैटप्लोट्लिब pyplot एज plt। सो अब हम इसमें मशीन लर्निंग लाइब्रेरी को इंपोर्ट करा लेते हैं जो मैंने इसमें ऑलरेडी इंस्टॉल्ड करी हुई है, बट अब मेरे को इसमें इंपोर्ट कराना है। फ्रॉम हम यूज़ करेंगे इसमें और फिर हम लिखेंगे जो हमारी scikit लाइब्रेरी है उसको sklearn लिखेंगे। फिर इस लाइब्रेरी के अंदर से आप कौन सा मॉडल यूज़ करने वाले हो, तो इसके अंदर से मैं लीनियर मॉडल यूज़ करूँगा, लीनियर मॉडल, ठीक है। हमने ये यूज़ करा, ये हमारा एक लीनियर मॉडल है। अब इसके अंदर से आप क्या यूज़ करोगे, तो हम उसको इंपोर्ट करा लेते हैं, इंपोर्ट लीनियर क्या रिग्रेशन, ठीक है। ये अब देखो हमने क्या करा, इसमें हमारी scikit-learn जो हमारी लाइब्रेरी है हमने वो यूज़ करा, ठीक है। देन हमने इसमें से लीनियर मॉडल, जो हमारा लीनियर मॉडल है हमने उसको यूज़ करा। फिर हमने इंपोर्ट कर लिया लीनियर रिग्रेशन। ये हमारी एक एल्गोरिथम है, इसी का यूज़ करके हम अपना जो मशीन लर्निंग प्रोग्राम है उसको रन कराएंगे, ठीक है, और यही प्रेडिक्शन करेगा। अब हम कुछ रो डेटा ले लेते हैं, ठीक है। रो डेटा के लिए हम एक x की वैल्यू ले लेंगे। x के अंदर अब देखो हमने क्या यूज़ करा, numpy, तो हम np हम क्या करेंगे, numpy यूज़ करेंगे और numpy में एरे यूज़ किया हमने और इसके अंदर हम लिस्ट क्रिएट करेंगे। ये हमारा क्या है, स्क्वायर फीट है। जो हमने x के अंदर वैल्यू लिया है ये हमारा स्क्वायर फीट आया और इसमें हम क्या करेंगे, इसकी रीशेप भी करेंगे साथ में। रीशेपिंग इसलिए करते हैं ताकि हमारा जो डेटा है वो प्रॉपर तरीके से डिस्प्ले हो, और हमने इसमें रीशेप जो एक फंक्शन होता है वो यूज़ करेंगे। रीशेप फंक्शन हो गया हमारा यहाँ पे, और रीशेप फंक्शन के अंदर हम इसमें क्या करेंगे, -1 इंडेक्स देंगे और उसके बाद 1 इंडेक्स, ठीक। रीशेप से आप क्या कर सकते हो, कोई मैट्रिक्स भी बना सकते हो, ठीक है। जब आप numpy अच्छे से करोगे तो उसमें हम मैट्रिक्स भी क्रिएट कर लेंगे, ओके। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे y की वैल्यू ले लेते हैं। y ये तो हमारा क्या था, हाउस एरिया, ये हमारा हाउस एरिया है। अब हम क्या कर रहे हैं, y की वैल्यू ले लेते हैं। y भी हम ऐसे करते हैं np.array, ये हमारा एरे आ गया और जितनी हमने एंट्रीज इसके अंदर करी है सेम वही एंट्रीज इसके अंदर भी। अब सपोज करो हमारा जो हाउस का प्राइस रखने वाले हैं उसको रख लेते हैं हम 150, ठीक है। ये 150 है हमारा, लाख में भी आ सकता है और करोड़ में भी। जिस तरीके से हम वैल्यू डालेंगे उसी के अकॉर्डिंग हमारा डेटा भी आ जाएगा।
या एक काम करते हैं, इसको हम 50 कर देते हैं। 50 70 लाख हो गया हमारा ये, ठीक है। अब ये वाला डेटा क्या है हमारा, ये हाउस प्राइस है, तो हम इसको हाउस प्राइस लिख देते हैं अभी, हाउस प्राइस। अब हमने क्या करना है, अब हम इस मॉडल को ट्रेन करेंगे, ठीक है। तो ट्रेन करने के लिए आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा, आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हो, तो मैं क्या लिख रहा हूँ, मॉडल लिख रहा हूँ। मॉडल हमने एक वेरिएबल ले लिया और अब हमने इसको ट्रेन करना है। तो आपने जो भी इसमें लाइब्रेरी यूज़ करी है, तो इसी को मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। ये हमारी लीनियर रिग्रेशन लाइब्रेरी यूज़ होगी यहाँ पर, ठीक है। मॉडल हमने यूज़ कर लिया, अब इसको हम फिट भी करेंगे मॉडल को, तो हम मैं सेम ही यही यूज़ करके मॉडल किया। अब हम इसको क्या करते हैं, फिट कर लेते हैं डेटा को, कि ये प्रॉपर तरीके से मैनेज हो जाए। और हमने दो वैल्यू रखी है, एक्स एंड वाई, ये दो वैल्यू हमने इसके अंदर डाल दी, एक्स एंड वाई। सो हम एक वेरिएबल और ले लेते हैं प्रिडिक्शन के लिए, प्रिडिक्शन प्राइस। प्रिडिक्शन प्राइस हो गया हमारा, और हम किस पे प्रिडिक्शन प्राइस करेंगे, जो हमारा मॉडल है। मॉडल हम क्या करेंगे, डॉट प्रिडिक्ट किया हमने ये। और इसके अंदर आपको कौन सी वैल्यू, मतलब आपको इसके अंदर क्या रखना है, लिस्ट के अंदर नेस्टेड लिस्ट होगी हमारी ये, इसके अंदर जो हमने हाउस एरिया रखा हुआ था, इसके अंदर से आप कोई सी भी वैल्यू रख सकते हो। देखो यहाँ पे हमारा 1000 है, ठीक है, 1500 है, 2000, ठीक है, 2500 और 3000, ये हाउस एरिया है। लेकिन हम यहाँ पे एक अलग वैल्यू रखते हैं, यहाँ पे हमने 1800 वैल्यूज रखी। एरिया हमारा स्क्वायर फीट, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इसका हम क्या करेंगे, इसको हम प्रिंट करा देंगे। अब तो हम इसको प्रिंट करा लेते हैं। प्रिंट के अंदर आप जो भी इसके अंदर लिख सकते हो, जैसे हम प्रिडिक्शन लिख देते हैं, प्रिडिक्शन फॉर कितने पे, हम 1800 स्क्वायर फीट पे। स्क्वायर फीट हो गया। अब कौन सी वैल्यू हम प्रिडिक्ट कर रहे थे, ये, तो हम यही वेरिएबल इसको यहाँ पे हम कॉपी कर देते हैं, ठीक है। और ये जो डेटा हमारे आने वाला है, ये लाख में आने वाला है, ठीक है। तो हमने ये लाख में लिख दिया, और अब हम इसको F5 से रन कर सकते हैं। ओके, सो हम इसको रन कर लेते हैं, बिकॉज ये उसको एनालाइज करेगा, फिर एनालाइज करके प्रिडिक्ट करेगा। बिकॉज हमने इसके अंदर कुछ इनपुट दिया हुआ है, रॉ डेटा दिया हुआ है, उसी के बेस पे ये एनालाइज करके आपको रिजल्ट में दिखा देगा। जैसे कि जो हमारा 1800 स्क्वायर फीट है, उसका 90 लाख रुपए इन्होंने प्राइस दिखाया। अब इसी कोड को, ये हमने बैकएंड पे कोड लिखा, इसी को हम GUI हेल्प से, ठीक है, टिकेंटर के हेल्प से एक यूजर इंटरफेस क्रिएट करेंगे, और वहीं पे ही हमारा आउटपुट आ जाएगा, और वो प्रॉपर तरीके से हमारी एप्लीकेशन होगी। सो मैं आपको वो वाला भी कोड दिखा देता हूँ, हालांकि मैंने उसको ऑलरेडी बनाया हुआ है, बट आपको मैं आउटपुट में दिखाऊंगा कि वो हम किस तरीके से उसमें वैल्यू चेंज करेंगे और हमारा आउटपुट आएगा। ये मेरी दूसरी फाइल है, जिसमें मैंने ऑलरेडी सारा कोड इसमें लिख चुका हूँ मैं। जैसे टिकेंटर हमने यूज़ किया, लीनियर मॉडल यूज़ किया, रिग्रेशन, ठीक है, पॉलीमर फीचर्स यूज़ करे हैं हमने, और बाकी ये हमारी कोडिंग है प्रॉपर तरीके से। ये किस तरीके से काम करता है हमारा टिकेंटर, हम आपको ये भी बता देंगे, बट अभी मैं हम इसको रन करके दिखा देते हैं। देखो किस तरीके से ये वैल्यू को प्रिडिक्ट करके देगा। सो अभी ये कुछ टाइम लेगा। ये हमारा GUI एप्लीकेशन है, आप इसको अपने लैपटॉप में इंस्टॉल भी करा सकते हो। इसकी हम exe फाइल बना देंगे। सो देखो इसमें एक हमारा बॉक्स आया, और इसके अंदर आप जो भी वैल्यू डालोगे, जैसे सपोज करो हमारा 800 स्क्वायर फीट है, हमने यहाँ से प्रिडिक्ट इसको प्राइस पे क्लिक किया, और हमारा जो प्राइस हो गया ये आ गया, ठीक है, 22.32, ठीक है। और अगर आपको उसको ग्राफ भी देखना है, तो हम 100 ग्राफ करेंगे, और ये हमारा ग्राफ भी बन के रेडी हो जाएगा। तो इस तरीके से हम मशीन लर्निंग एप्लीकेशंस बना सकते हैं, ठीक है, यूजिंग GUI और आप बैकएंड का कोड करके भी। थैंक यू सो मच।